परमात्मा ने त्रिगुणात्मक इस विश्व को बनाया है, देवता, मनुष्य और राक्षस। तीन प्रकार की विचारधाराएं उस प्रभु परमेश्वर ने इस जगत में बनाई। क्यों बनाई? जिससे ये बैलेंस रहे, जिससे ये चलता रहे। देवगण निरंतर उस परमेश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं। मनुष्य कभी कभी परमात्मा का ध्यान करते हैं और ज्यादा व्याकुलताओं में फंसे रहते हैं। राक्षस वेदम बीज मंत्र मूलम। उनका बीज मंत्र क्या है? मूल मंत्र क्या है उनका? जगत उत्पीड़न और जगत उच्छेदन, स्वम सुखम भवेत्। दूसरों का उत्पीड़न, हिंसा, जगत का नाश और स्वम को किस तरह से सुख मिले। मरे हुए मुर्दे में भी अगर कुछ दिखता है तो उसको भी वो मरे हुए लोगों के गहने उतार लेंगे। नहीं उतर रहा है हाथ से चूड़ी, हाथ काट देंगे, फिर उतार लेंगे। उससे भी और बुरा बुरा उनकी भोग वृत्तियां नाम के ही राक्षस हैं। उनका नाम ही राक्षस है, पिशाच है, असुर है। उनकी वृत्तियां पैशाचिक वृत्तियां हैं। इस तरह के जो लोग हैं वे पिशाच, भूत। आपने सुना होगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप ये मत सोचिए कि मरने के बाद में आत्माएं पिशाच बन जाती हैं, भूत बन जाती हैं। नहीं, महाभारत काल तक ये पिशाच और भूत नाम की जातियां पृथ्वी पे मनुष्यों के रूप में मौजूद थी और आज भी हैं। आज भी आप इनकी हरकतों को देख लीजिए, अफगानिस्तान में प्रमाण मिल जाएगा। महिलाओं के गोली मार रहे हैं, मरने के बाद फिर उनका रेप कर रहे हैं। इंसानियत है कुछ? ये राक्षस वेद में ये सारी चीजें जायज हैं। दूसरों का उत्पीड़न करो, दूसरों का विध्वंस करो, स्वम सुखम भवेत। स्वम अपने को सुखी बनाओ किसी भी तरह से। ये पैशाचिक विचारधारा। और मनुष्य स्वार्थी, लोभी। दो बातें मनुष्यों में प्रबल होती हैं, एक स्वार्थ, एक लोभ और एक असत्य, झूठ। किसी किसी में सत्य होता है तो वे देवात्मा बन जाते हैं, वे देव सत्ता में चले जाते हैं। साधु सन्यासी बन जाते हैं, ऋषि बन जाते हैं तो वे उस ईश्वर के मित्र बन जाते हैं। और जब उनको देवत्व प्राप्त हो जाता है तो वे फिर दिव्य आत्माएं, सारे संसार को हित पहुंचाने वाले बन जाते हैं। कोई भी उनके सामने आएगा फिर उसका वो हित ही करेंगे। कोई दुष्ट और राक्षस भी है, उसके लिए भी वो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु इस राक्षस के भीतर से ये राक्षस तत्व निकाल दे, इसको सुंदर मानवता प्रदान कर दे, मानव बना दे। ऐसा उनका स्वभाव बन जाता है देवगणों का। तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सह च मे न प्रणश्यति। जो प्रत्येक वस्तु में, व्यक्ति में, स्थिति में उस परम ब्रह्म परमात्मा का ही दर्शन करता रहता है,
वो कभी नष्ट नहीं होता, वो हमेशा परमात्मा के सामने और परमात्मा उसके सामने बना रहता है।